दूसरी सूरत वो है कि अजान तो नहीं होती मगर नमाज होती है, वो ईद बकरीद की नमाज। तीसरी सूरत ये है कि अजान होती है मगर नमाज नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है। और चौथी सूरत भी यही है कि अजान होती है मगर नमाज नहीं होती, वो कब्रिस्तान में। तो उसने कहा कि आप लोग अजान क्यों देते हैं, मुझको इससे समझाइए। मैंने कहा इसलिए अजान देते हैं कि कब्र में जब मुनकर नकीर सवाल करने आते हैं तो वहां शैतान भी आता है। तो अजान इसलिए देते हैं ताकि शैतान भाग जाए। कहा हमारी कब्र में तो शैतान नहीं आता। मैंने कहा इसलिए नहीं आता, वो जानता है कि मैं कैसे आऊं, मुझसे बड़ा लेटा हक है। और तीसरा सवाल उसने ये किया कि ये बताइए आप लोग तकरीरों में नमाज का जिक्र नहीं करते हो, हज का जिक्र नहीं करते हो, ज़कात का जिक्र नहीं करते हो, सिर्फ नबी का जिक्र करते हो, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा आप किस मनसब पर फाइज है? कहा मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा आप जब डॉक्टर हैं तो जल्दी सवाल का जवाब हल हो जाएगा। कहा कैसे? मैंने कहा सुनिए डॉक्टर साहब ये बताइए बुखार की क्या दवा? उसने कहा पैरासीटामोल। मैंने कहा अकेला पैरासीटामोल देते हो, कुछ मिलाते हो? बोला एक एंटीबायोटिक मिलाते। मैंने कहा एंटीबायोटिक मिलाते हो? खांसी की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं, जख्म की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं, बुखार की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं। मैंने कहा एंटीबायोटिक क्यों मिलाते हो? कहा इसलिए मिलाते हैं जब एंटीबायोटिक मिलाते हैं तो बीमारी के कीड़ों को मारते हैं, और जब बीमारी के कीड़े मर जाते हैं तो वो दवा फायदा करती है, वो दवा असरअंदाज है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे सवाल का जवाब हल हो गया। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, जब तुम्हारी दुनिया में दवाओं को कारामत बनाने के लिए, दवाओं को एक्टिवेट करने के लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसी तरह हमारी मजहबी और रूहानी दुनिया में इबादतों को कबूल करवाने के लिए, इबादतों को मकबूल बनाने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत है। सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे ज़िना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। चौथा सवाल उसने ये किया कि ये बताइए जब आप लोग फातिहा देते हो तो लड्डू जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, बर्फी जहाँ रहती है वहीं रह जाती है। तुम्हारे बुजुर्गों को लड्डू क्यों नहीं पहुँचता, बर्फी क्यों नहीं पहुँचती? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इन अंधे एतकाद से दूर हो जाए। हक को हक जानिए, बातिल को बातिल जानिए, यही हमारा ईमान है। और आला हजरत की लड़ाई इसी में हुई कि मेरे बुजुर्गान दीन को, औलाद रसूल को कोई गाली ना दे, कोई उनकी शान में गुस्ताखी ना करे। बेशक हक है। तो सुनिए, मैंने कहा कि लड्डू पहुंचना जरूरी है। कहा बिल्कुल जरूरी है। बर्फी पहुंचना जरूरी है। कहा जरूरी है। मैंने कहा तुम अपने उलमा से फतवा दिला सकते हो? दिला सकता हूं। मैंने लिखा, कलम उठाया, कागज उठाया, लिखा कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, क्या जिस बुजुर्ग के नाम से हम लोग फातिहा देते हैं तो वहां पर लड्डू का और बर्फी का पहुंच जाना जरूरी है? जवाब मुला हजा फरमाया, जवाब मोहम्मद फरमाया। उसके बाद वो ले गया हमको, बोला मेरे साथ साथ चलिए। मैं गया। जब उसके साथ में गया, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। थोड़ी देर गए, वहां पर एक लोहे की छोटी सी मशीन रखी। उसने मेरे हाथ से कागज लिया और उस मशीन में डाला। मैंने कहा इस मशीन का नाम क्या है? बोला इस मशीन का नाम है फैक्स मशीन। कागज को लिया, फैक्स मशीन में डाला। थोड़ी देर खरखराहट की आवाज आई। उसके बाद वो कागज मेरे हवाला कर दिया, मुझको कागज दे दिया और कहा कि आपका सवाल पहुंच गया। मैंने कहा पहुंच गया? कागज तो मेरे पास है, कैसे सवाल पहुंच गया? बोला नहीं, आपकी तहरीर पहुंच गई, राइटिंग पहुंच गई, आपका लिखा हुआ पहुंच गया। अब वहां जवाब लिखा जा रहा होगा, थोड़ी ही देर में जवाब आ जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, तुम्हारा फतवा मुझे नहीं चाहिए। हम सुन्नियों के लिए फतवाए रज़विया। सुभान अल्लाह। जब फतवा नहीं चाहिए तो फिर आपने लिखा
मैंने कहा तुम जैसे नाअहलों को समझाने के लिए, जैसे तुम कह रहे हो ना कि कागज आपके हाथ में है मगर इस कागज की राइटिंग पहुंच गई, इस कागज का लिखा हुआ पहुंच गया, इसी तरह बर्फी हमारे सामने है, लड्डू हमारे सामने है मगर इसका सवाल पहुंच गया, इसका सवाल पहुंच गया, इसका सवाल तमाम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब किबला नारे तकबीर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हमारे बुजुर्गान दीन को मुर्दा कहते हैं, माज़अल्लाह हमारे नबी को भी मुर्दा कहते हैं, माज़अल्लाह। जब इसने मुर्दा कहा तो आला हज़रत ने कलम उठाया और लिखा कि तुम मुर्दा कहते हो, सुनो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह। नबी के बारे बोल रहे हो। हमारे जब एक बंदे की रूह फरिश्ते कब्ज करने आते हैं तो अकेले नहीं आते, 500 फरिश्तों की जमात को लेकर। सुभान अल्लाह। एक नेक मोमिन मर्द मोमिन के रूह को जब कब्ज करने आते हैं तो तुम नबी की बात करते हो। और जब 500 फरिश्तों की जमात को लेके आते हैं तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट रूह कब्ज नहीं करते, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं हैं, इनडायरेक्ट वाले हैं। फरिश्ते भी डायरेक्ट नहीं करते, आते हैं तो पहले वो अल्लाह के नेक बंदे को सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद रब का तोहफा पेश करते हैं। रब का तोहफा क्या है, हदीस पाक का अल्फाज है, मलेकुल मौत कहते हैं या वली अल्लाह, या वली अल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम। हे अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। अब ये भेजा चाहे किसी के भेजे में उतरे चाहे ना उतरे, मगर सुन्नियों के भेजे में मिन कुल्लिल वजू उतर रही है। सुभान अल्लाह। उसके बाद नूर के बर्तन में लेते हैं और रब के हुजूर पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं रब के हुजूर तो रब फरमाता है फरिश्तों मुझे सजदा करो, फरिश्ते सजदे में झुक जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे नेक बंदे की रूह को सजदा कराओ, सजदा कराते हैं। उसके बाद रब फरमाता है फरिश्तों इस पाकीज़ा रूह को उसी मुकद्दस जिस्म में ले जाके लौटा दो जहां से निकाल के लाए हो। तो ये मरेगा, सुभान अल्लाह के लिए रूह निकाली गई फिर डाली गई। तो जब बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का ये आलम है तो हमारे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा। भर देते हैं शाहीन ज़माना की झोली, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम नबी के बारे वली के बारे बोलते हो, कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं वो जिंदा है। आज मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी इस बात को साबित करके जाएगा। जब कब्रिस्तान जाते हो तो क्या कहते हो, यही ना कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, हे कब्र वालों तुम पर सलाम नाजिल हो। और ये सलाम का तरीका किसने बताया, किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, हमारे नबी ने बताया। जब कब्रिस्तान जाओ तो वहाँ पर इस तरह से सलाम करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। सलाम किसको करोगे, जो जवाब दे। जवाब कौन देगा, जो जिंदा हो, मुर्दा जवाब नहीं दे सकता। तो नबी फरमाते हैं कि लोगों जब कब्र वाले को तुम सलाम करते हो तो वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा है कि मुर्दा, जिंदा। कब्र वाले कौन है, क्या नबी हैं, रसूल हैं? नहीं, उम्मती हैं। तो जब उम्मती की जिंदगी का ये आलम है तो नबी रहमत की जिंदगी का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, आपके सलाम का जवाब कौन देगा, जो सुनेगा। अगर मैं मन ही मन में कहूँ तो आप जवाब दोगे, जोर से कहूंगा तब ना जवाब दोगे, सुनोगे तब ना। तो वो तुम्हारे सलाम को सुनते हैं तब ना जवाब देते हैं। मगर जब वो जवाब देते हैं तो क्या तुम सुनते हो, नहीं सुनते ना। तो तुम्हारी ताकत ज्यादा कि मुर्दे की ताकत ज्यादा। तो फिर इन बदअकीदों में क्यों लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद ये अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। अमा जब कब्र में मुर्दे की ये ताकत व कुव्वत है
तो हमारे नबी की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये भी करते हैं कि नबी को या के जरिए नहीं पुकारना चाहिए। एक मर्तबा क्या बात हुई, मैं बंगाल से आ रहा था इलाहाबाद उतर, पटना प्लेटफार्म में ट्रेन रुक गई। धूप की शिद्दत, गर्म हवाओं के थपेड़ों ने बदन को झुलसा दिया। प्यास की तपिश बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल पड़ा, या रसूल अल्लाह। ये बदअकीदा ऊपर वाला बर्थ में लेटा था, उठ के बैठ गया, खुजलाने लगा। बोला या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए? बोला हुजूर दूर है। मैंने कहा हुजूर दूर है, हुजूर का माना करो। अमा हुजूर का माना है मौजूद, तो जब वो मौजूद है तो दूर कैसे, और जब वो दूर है तो हुजूर कैसे? मैंने कहा वो तुम्हारा कोई और नबी होगा, हमारा नबी हर आशिकों के सीने में रहते हैं। सुना है रहते हैं वो फकत मदीने में, गलत है, रहते हैं वो हर आशिकों के सीने में। सुभान अल्लाह का नहीं पुकारना चाहिए। मैंने कहा तुम नोमीर पढ़े हो, नोमीर में साफ साफ लिखा हुआ है या हर्फ निदा है, या हर्फ निदा के जरिए करीब वाले को भी पुकार सकते हो, दूर वाले को भी पुकार सकते हो। बेशक सुभान अल्लाह। तो अगर तुम्हारा यही एतकाद है कि नबी दूर में है तब भी तो पुकार सकते हो। फिर भी तीसरी बार उसने कहा नहीं पुकारना चाहिए। तो मैं समझ गया कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इनकी अकलें मारी गई, इसलिए मैं उससे बहस नहीं किया। मैं मौके के तलाश में ऐसा जवाब दूंगा कि वो जवाब उसका बाप भी न कर सके। थोड़ी ही देर में अल्लाह की रहमत का खुसूसी साया ऐसा बन गया मेरे ऊपर कि वो पानी लेने के लिए नीचे उतरा। पटना प्लेटफार्म में काम लगा हुआ था, वो उतरा तो मैं भी पीछे पीछे उतर गया। जब प्लेटफार्म में काम लगा था, नोकेली पत्थर के ठोकर लगने से वो मुंह के बल गिर पड़ा, और जब गिर पड़ा चोट लगी, खून बहने लगा, तो पुकार उठा, अरे अरे बाप रे बाप, यही जुमला निकला। मैं उठा के बैठाया, मैं कहा होश में आओ। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोला पटना प्लेटफार्म में। मैंने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? वो तो दार्जिलिंग में है। मैंने कहा तुम्हारा बाप दार्जिलिंग में, तुम पटना प्लेटफार्म में। अभी तुम हमको पढ़ा रहे थे कि जो दूर में हो उसको नहीं पुकारना चाहिए, तो तुम्हारे बाप दार्जिलिंग में है, तुम पटना से कैसे पुकार रहे हो? कारे मौलाना, जब सर में चोट लगती है तो बाप याद आता है। मैंने कहा सुनो, इसी तरह हम सुन्नियों के जब दिल में चोट लगती है तो रसूल पाक याद आता है। हमें रसूल पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के दरिया, इल्म के दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हो, तकरीर के बाद सरकार कारी संता जमा से मदद हो जाएगी, इसलिए कि ये बहुत बहुत बड़ी निस्बत है ना, सिलसिला से ताल्लुक है। और बुजुर्गान दीन की क्या शान है। आज जो इंडिया जगमगा रहा है, ये टेक्नोलॉजी की शान है। बेशक आज जो ये ताजमहल है, आज कुछ लोग बदनाम करते हैं। बदनाम ये करते हैं कि मुगल बादशाहों ने जबरदस्ती यहाँ के लोगों को तलवार की ताकत से मुसलमान बनाया। मैं कहता हूँ गलत। तुमने मुगलों की तारीख पढ़ी नहीं, और अगर पढ़ी तो तुमने समझी नहीं। मुगल बादशाहों को इस्लाम की खिदमत का वक्त कम मिला, मौका कम मिला। 22 साल लग गए ताजमहल बनाने में, 50 साल लगा दिए लाल किला बनाने में। जिधर देखो जहां देखो मुगलों की इमारत नजर आएगी, मुगल बादशाह का मकान नजर आएगा। तो इन मुगल बादशाहों ने रेड फोर्ट भी बनाया है, ताजमहल भी बनाया है, लाल किला भी बनाया है, मगर इन मुगल बादशाहों ने कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई तबलीग का मरकज नहीं बनाया। ठीक है कि इस इंडिया में गौरी भी आए थे, गजनवी भी आए थे, मगर उससे ज्यादा सच ये है कि इस इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी आए थे, गौरी आए थे तलवार लेकर, गजनवी आए थे तलवार लेकर,
मगर मेरे गरीब नवाज तलवार लेके नहीं आए थे, हाथों में किताबे हुदा लेके आए, सुभान अल्लाह, हाथों में परचमे हक को सदाकत लेके आए। तो अब यहीं पर मोहम्मद हुसैन तीनाकपुरी को बोलने की इजाजत दो। आज जो इंडिया में इस्लाम फैला वो बाबा जफरुद्दीन से नहीं फैला, ख्वाजा मोइनुद्दीन से। सुभान अल्लाह, आज जो इंडिया में इस्लाम फैला वो गौरी की तलवार से नहीं फैला, गरीब नवाज की किरदार से फैला। सुभान अल्लाह। 15वीं पारे में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। क्यों मौजूद है? इसलिए कि वो कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत हासिल करके